P3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। आइए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि पृथ्वी के कुल 29% भाग पर महाद्वीप हैं और 71% भूभाग पर महासागर स्थित हैं। और नेक्स्ट है, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। वेगनर का यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित है। वेगनर के अनुसार आज विद्यमान सभी महाद्वीप पैंजिया के भाग थे। पैंजिया एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था और पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। उस काल में विद्यमान महासागर को पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल। आगे है, नेक्स्ट है, वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। सर्वप्रथम यह दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेंसिया और गोंडवाना क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभाजित हुआ और तत्पश्चात लॉरेंसिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में विद्यमान है। और इस प्रकार से नेक्स्ट है, महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि की सहायता से सरलता पूर्वक जाना जा सकता है। और नेक्स्ट है, महासागरीय तल को गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे समुद्री बेसिन और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। आइए देखते हैं। आगे है, हेस ने 1961 में मध्य महासागरीय कटकों के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे, 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया का विभाजन हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर सरकना आरंभ किया। यह सरकता हुआ भाग लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। इसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ और इस प्रकार से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ प्लेटों में बटा है। आगे हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर जो हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले है। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप
अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की है। खा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है खा, अब्राहम आर्टेलियस। और इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्न में से अब्राहम आर्टेलियस सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की। और नेक्स्ट है पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, पृथ्वी का घूर्णन। इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोलर फ्लिंग बल, पोलर फ्लिंग फोर्स निम्नलिखित में से पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बड़ी प्लेट है और इस प्रकार से इसका उत्तर घा है। और इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनमें से अंटार्कटिका लघु प्लेट नहीं है, बाकी तीनों प्लेटें लघु प्लेट हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है, सागरीय अधा स्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। और इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सागरीय अधा स्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण की अवधारणा पर विचार नहीं किया। ठीक, इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। आगे है अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से जो सही उत्तर है महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण। और इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं, घा उत्तर सही है। इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण तरह की प्लेट सीमा है। और आगे हम लोग देखेंगे। आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। और आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वेगनर ने किन बलों का उल्लेख किया? इसका उत्तर इस प्रकार है, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वेगनर ने निम्नलिखित 2 बलों का उल्लेख किया, जिसमें पहला है पोलर फ्लिंग बल, पोलर फ्लिंग फोर्स। यह बल पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है, जिसमें गोल पृथ्वी इस बल के कारण भूमध्य रेखा पर उभरी। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है ज्वारीय बल, जिसे टाइडल फोर्स भी कहा जाता है। आइए देखते हैं। ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है और ये दोनों बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए उत्तरदायी रहे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है, मैंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने की क्या कारण है? इसका उत्तर इस प्रकार है, मैंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के निम्नलिखित कारण हैं। मैंटल में संवहन धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण उत्पन्न होती हैं।
तापमान के कारण मेंटल में संवहन धाराओं का तंत्र बना रहता है। आगे हम लोग देखेंगे प्लेट की रूपांतर सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में मुख्य अंतर क्या है। इसका उत्तर इस प्रकार है। प्लेट की रूपांतर सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में मुख्य अंतर इस प्रकार है कि प्लेट की रूपांतर सीमा वह है जहाँ ना तो प्रॉपर्टी का जन्म होता है और ना विनाश। प्लेट की अभिसरण सीमा वह है जब एक दृढ़ प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट धंस जाती है, जबकि प्लेट की अपसारी सीमा वह होती है जहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग होती है। ठीक। और अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रेप के निर्माण के दौरान भारतीय स्थल खंड की स्थिति क्या थी। इसका उत्तर इस प्रकार है। दक्कन ट्रेप के निर्माण के समय भारतीय स्थल खंड की स्थिति यह थी कि 14 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित थी और टेथी सागर इससे यूरेशियन प्लेट से पृथक करता था। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की ओर खिसकने से जो लावा प्रवाह हुआ उससे दक्कन ट्रेप का निर्माण हो गया। 6 करोड़ वर्ष पूर्व घटी इस घटना के बाद यह क्रम लंबे समय तक चलता है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये लघुत्तरीय प्रश्न है और इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन करें। और इसका उत्तर इस प्रकार है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रस्तुत प्रमाण, जिसमें पहला है महाद्वीपों में साम्यता। महाद्वीपों के दोनों ओर की महासागरीय तटों में जो अद्भुत साम्यता पाई जाती है वह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि करती है। 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने कंप्यूटर की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए जो मानचित्र बनाया उसमें तटों का साम्य एकदम सही बैठा। और आगे है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आइए देखते हैं। वर्तमान काल में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि रेडियोमेट्रिक डेटिंग ने महासागरों की पार की चट्टानों के निर्माण के काल को सुगमता से पहचान कर इस सिद्धांत की पुष्टि की। तटों के निर्माण की शैलों के गुण ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तटों की शैलों से मेल खाते हैं और इन दोनों क्षेत्रों के सागरीय निक्षेप भी जुरेसिक काल के हैं। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे टीलाइट। आइए देखते हैं। हिमानी के निक्षेप के कारण बनी आग्नेय शैल टीलाइट कही जाती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना निक्षेप आधार तल में टीलाइट हैं। ठीक वैसे ही निक्षेप अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाना महाद्वीपीय विस्थापन को सही सिद्ध। आगे हम लोग देखेंगे प्लेसर निक्षेप। आइए देखते हैं। घाना के तट पर सोने के विशाल निक्षेप पाए गए हैं। ठीक इसी तरह सोना युक्त सिराएं ब्राज़ील में भी विद्यमान हैं, जो दोनों के कभी परस्पर जुड़े होने का प्रमाण है, जो बाद में विस्थापित हुए। हम लोग देखेंगे। आगे है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताइए। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है।
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में मूलभूत अंतर इस प्रकार है, जिसमें पहला है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर की परिकल्पना थी, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत मैकेंजी पार्कर तथा मॉर्गन की समन्वित अवधारणा। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन में वेगनर ने कल्पना की थी कि सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड पैंजिया के भाग थे। यह भूखंड चारों ओर से विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे पैंथालासा कहा गया। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया का विभाजन हुआ और पैंजिया दो महापिंडों लारेसिया और गोंडवाना लैंड में विभक्त हो गया और इस प्रकार से गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक भागों में बंटकर महाद्वीपों के रूप में विस्थापित हो गया। जबकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का मानना है कि विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट कहा गया है, एक विशाल ठोस चट्टान खंड है जिसका निर्माण महाद्वीपीय तथा महासागरीय स्थल मंडलों के मिलने से हुआ है। ये प्लेटें दुर्बल मंडल में चलायमान हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 भागों में बंटकर 7 महाद्वीप बन गया। इस संकल्पना ने वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की इस अवधारणा को कि मात्र महाद्वीप ही गतिमान हैं नकार दिया। और आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के उपरांत की प्रमुख खोज क्या है, जिससे वैज्ञानिकों ने महासागर व महाद्वीपीय वितरण के अध्ययन में पुनः रुचि ली। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के उपरांत की प्रमुख खोज। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसे वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, पुराने तर्क और विचारधाराओं पर आधारित था। 1930 ईस्वी में आर्थर होम्स ने संवहन धारा सिद्धांत प्रस्तुत करके वेगनर के सिद्धांत को नकार दिया। इस प्रकार से महासागरीय अधस्थल मानचित्रण ने जो नवीन जानकारियां प्रस्तुत की, वे वेगनर के समय उपलब्ध नहीं थीं। तल विस्तारण अवधारणा के पश्चात विद्वानों ने महाद्वीपों और महासागरों के वितरण में पुनः रुचि जागृत की और इस कार्य को आगे बढ़ाने में प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस प्रकार से इस सिद्धांत ने स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय एक प्लेट का अंश है जो गतिमान है। पूरा चुंबकीय पैलियोमैग्नेटिक आंकड़ों के आधार पर विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि पृथ्वी का स्थल मंडल 7 छोटी प्लेटों में बंटकर महाद्वीपों के रूप में विस्थापित हुआ है और इस प्रकार से भारतीय महाद्वीप की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर की गई। और इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने संवहन प्रवाह के आधार पर वेगनर के मत को त्रुटिपूर्ण सिद्ध कर दिया। आगे है कि 1930 में आर्थर होम्स ने और बाद में हैरी हेस ने सागरीय तल विस्तारण की अवधारणा को बल दिया और इस प्रकार से उनका मत है कि दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मंडल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। आगे हम लोग देखेंगे
परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है पहले का गा है, और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि गा अल्फ्रेड वेगनर इसका उत्तर है। और इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने का श्रेय निम्न में से अल्फ्रेड वेगनर विद्वान को हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ज्वारीय बल निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक, 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का का। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि का है सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्वारीय बल निम्न में से सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल से संबंधित है। चलते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न है, 1930 में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में निम्न में से किस प्रभाव की संभावना व्यक्त की। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है। तीसरे प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवहन धाराओं का सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1930 में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में निम्न में से संवहन धाराओं प्रभाव की संभावना व्यक्त की। हम लोग चौथा प्रश्न है, सागरीय अधस्थल विस्तार परिकल्पना निम्न में से किसने प्रस्तुत की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है। चौथे का खा उत्तर सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हेस इसका उत्तर है। और कह सकते हैं कि सागरीय अधस्थल विस्तार परिकल्पना निम्न में से हेस ने प्रस्तुत की। हम लोग आगे है। 5वां प्रश्न, सुपर महाद्वीप निम्न में से क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है। 5वें का गा उत्तर सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पैंजिया इसका उत्तर है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सुपर महाद्वीप निम्न में से पैंजिया था। ठीक, और इस प्रकार से आगे है 6ठा प्रश्न। और 6ठा प्रश्न इस प्रकार है, 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत बृहद द्वीप को एशिया से निम्न में से कौन पृथक करता था। 6ठा प्रश्न है। 6ठा प्रश्न का उत्तर है घा। 6ठे का घा उत्तर सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं टेथीस सागर। इस प्रकार कह सकते हैं कि 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत बृहद द्वीप को एशिया से निम्न में से टेथीस सागर पृथक करता था। अंतिम प्रश्न है, भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने से निम्न में से कौन से पर्वत की उत्पत्ति हुई। 7वां प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से जो सही उत्तर है वो है 7वें का गा उत्तर सही है, हिमालय पर्वत। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने से निम्न में से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 4 के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।